दोस्तों एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ प्रीपोजिशंस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ बाय ट्रुथ टेबल। सॉल्यूशन ऑफ प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन हमारे पास राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। अगर किसी को याद नहीं है कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है और ऊपर यहाँ पे आइकन में भी आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव को डिस्कस किया था, इसलिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसको शुरू करते हैं। गिवन कंडीशन आपके पास नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये आपके पास कंडीशन दी हुई है। आपने इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव मालूम करना। कन्वर्स कहते हैं आपने इस पूरे प्रीपोजिशन को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना है। ये था नेगेशन P से Q, तो ये हो जाएगा कन्वर्स इसका Q से नेगेशन P, Q इम्प्लाइज नेगेशन P। इनवर्स का मतलब होता है कंडीशन को नोट से करना। अब नोट से करना है तो नोट P था तो नोट P का नोट P हो जाएगा और Q का हो गया नोट Q। कंट्रापोजिटिव कहते हैं आपके पास जो कन्वर्स है उसके ऊपर इनवर्स को अप्लाई करना, यानी कि कन्वर्स के ऊपर इनवर्स को अप्लाई करेंगे तो Q का नेगेशन Q और नेगेशन P का Q। दोबारा सुन लें, कन्वर्स का मतलब होता है इम्प्लाइज की अलामत का उल्ट करना। जैसे ये P से Q पे था तो ये Q से P पे आ गया। इनवर्स का मतलब होता है कंट्रा, जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर नोट को अप्लाई करना, यानी कि जैसे नोट P था तो आपके पास P हो गया, Q था तो नोट Q हो गया। और कंट्रापोजिटिव होता है कि आपने दी गई कंडीशन का कन्वर्स भी करना है और इनवर्स भी करना है। कन्वर्स से इम्प्लाइज का साइन चेंज और कन्वर्स से उसकी नोट चेंज। इस तरह से एक और कंडीशन देखते हैं, नेगेशन P या नोट Q इम्प्लाइज नोट P, नोट Q इम्प्लाइज नोट P। तो कन्वर्स में करना है इम्प्लाइज को उल्ट, तो ये Q से P पे था तो हो गया नोट P इम्प्लाइज नोट Q। इनवर्स का मतलब होता है दी गई कंडीशन पे नोट को अप्लाई करना, तो नोट Q था तो ये Q हो गया, नोट P था तो ये P हो गया। अब कंट्रापोजिटिव दोनों काम करना, इनवर्स का कन्वर्स लेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, Q से P था तो हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। आगे है कंस्ट्रक्ट द टेबल, नोट P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट P एंड नोट Q। तो सबसे पहले ये आ गया आपके पास P वेरिएबल, ये आ गया Q वेरिएबल। हमने वन बाय वन बनाना सीखना है, एक साथ बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो ले लेने हैं। ये आ गया P Q, ये जो ट्रू फॉल्स हैं, अब इनका क्या तरीका होता है, जितने वेरिएबल हैं उनकी पावर 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल P और एक Q, तो 2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा 4 का मतलब है 4 आपके पास में से 2 ट्रू और 2 फॉल्स। तो पहले में हम लिखते हैं 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब इनको पेयर मुकम्मल करने के लिए सेकंड आएगा एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल, ताकि पेयरिंग मुकम्मल हो जाए। पेयरिंग कैसे देखें, पहले दोनों ट्रू, फिर एक ट्रू एक फॉल, फिर पहला फॉल दूसरा ट्रू और फिर दोनों फॉल्स, यानी कि हमारे पेयर्स पूरे हो जाए। अब हमें इस स्टेटमेंट के मुताबिक नोट Q भी चाहिए, तो नोट Q का मतलब है ट्रू का फॉल, फॉल का ट्रू, ट्रू का फॉल, फॉल का ट्रू। अब ये आ गया P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं, इम्प्लाइज में हम फॉल्स को देखते हैं कि फॉल जहां पे कब आता है। इम्प्लाइज में फॉल्स सिर्फ तभी आता है जब ट्रू के बाद फॉल्स आ जाता है। यहाँ पे ट्रू के बाद फॉल्स आया तो ये फॉल्स, बाकी सारे आपके पास खुद ब खुद ट्रू आएंगे। उसके बाद नोट लेना है, ट्रू का नोट फॉल, फॉल का नोट ट्रू, ट्रू का नोट फॉल, ट्रू का नोट फॉल। यहां पे आपने लेना है P एंड नेगेशन Q, ये आ गई नेगेशन Q, ये आ गया P। एंड के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रू तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं।
अब हमने इस Q वाले को नहीं देखना, हम देखेंगे सिर्फ P को और नोट Q को। एक ट्रू एक फाल, तो इसका मतलब फाल आएगा। दोबारा एक ट्रू दूसरा भी ट्रू, इसका मतलब ट्रू, क्योंकि एंड में ट्रू सिर्फ तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं। फाल फाल, तो इसका मतलब फाल्स। एक फाल्स है एक ट्रू है, तो ऑफ कोर्स ये भी फाल्स आएगा। अब नोट P इंप्लाइज Q और P एंड नोट Q, इन दोनों के दरमियान हमने लेना है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तभी ट्रू आता है जब दोनों सेम होते हैं, अदरवाइज फॉल्स आता है। दोनों सेम हो, दोनों यहाँ पे फॉल्स हैं, इसका मतलब ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब ट्रू आएगा। इक्विवेलेंट में ट्रू तभी आता है जब दोनों सेम होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे आपके पास शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। याद हो तो टोटोलॉजी उस प्रेपोजिशन को कहते हैं जो सारी वैल्यूज ट्रू लेके आती है। तो पहले आ गया P Q। अब P एक ट्रू दूसरा ट्रू, एक फाल दूसरा फाल। अब यहाँ एक ट्रू एक फाल, एक ट्रू एक फाल। P और Q, और के अंदर हम हमेशा फाल्स को देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट में और लगाएं, और फाल्स सिर्फ तभी आता है जब दोनों फाल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे गौर करें, सिर्फ दोनों फाल्स हैं तो फाल्स आएगा। बाकी सब में गौर करें तो एक ट्रू कम से कम हमें मिल रहा है, इसलिए ये तीन ट्रू बाकी एक फाल आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फाल्स हैं। उसके अलावा हमने अब क्या करना है, P को इंप्लाइज करवाना है P और Q पे। अभी हमने कहा था इंप्लाइज में फाल्स तभी आता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फाल्स हो, अदरवाइज ट्रू आता है। अब यहाँ पे हमें इस आगे वाला दूसरा ये है, दूसरे में फाल्स आया यहाँ पे। अब इसका अगर पीछे देखें तो यहाँ भी आपके पास क्या है, फाल्स, इसका मतलब ये आपके पास बनेगा ट्रू। अगर इस फाल से पहले आपके पास यहाँ पे ट्रू होता तो ये फाल्स आता। अब बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके पास ट्रू आ जाएंगे। तो तमाम आपके पास ट्रू आ गए हैं, इसका मतलब ये आपके पास एक टोटोलॉजी है। तो लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल शो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज P एंड Q, सो P implies P और Q is tautology. Determine whether the each of the following is tautology, a contingency or an absurdity. टोटोलॉजी अभी हमने कहा उसको कहते हैं जो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे कि पीछे एक एग्जांपल देखी थी, उसके तमाम जवाब ट्रू आए थे, इसका मतलब वो टोटोलॉजी थी। कंटिजेंसी कहते हैं जिसके जवाब मिक्सअप आते हैं, और एब्सर्डिटी कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स देती है। तो हमने चेक करना है P एंड नेगेशन P। अब आपके पास एक वेरिएबल है, तो हमने कहा था ट्रू फॉल्स का फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब इसका हाफ कर लेंगे, एक ट्रू आएगा और एक फाल आएगा। तो टेबल बनाते हैं, P एक ट्रू एक फाल। अब लेना है नोट P। नोट P आ जाएगा ट्रू का फाल्स और फाल्स का ट्रू। P एंड नोट P, इन दोनों में हमने लेना है एंड। एंड का मतलब होता है कि जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू आता है। अब देख सकते हैं कि एक ट्रू है एक फाल है, इनमें एंड लगेगा तो फाल्स आएगा। एक ट्रू एक फाल है तो इनमें एंड लगेगा तो फाल्स आएगा, क्योंकि एंड में ट्रू सिर्फ तभी आता है जब दोनों ऑप्शंस ट्रू हों। तो इसका मतलब लास्ट कॉलम जो आपके पास वो तमाम के तमाम आंसर फॉल्स में दे रहा है, तो इसका मतलब P एंड नोट B आपके पास एक एब्सर्डिटी है। प्रूव दैट P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड Q इक्वल है P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। दो वेरिएबल हैं, एक P और एक Q। P का आ जाएगा दो ट्रू दो फॉल्स, Q में आ जाएगा ट्रू फॉल ट्रू फॉल। अब इसको हमने गौर से देखना है। सबसे पहले हमें चाहिए नोट P। नोट P के लिए हम उसकी स्टेटमेंट को उल्ट कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स था तो ट्रू ट्रू। ये आ गया आपके पास नोट P। इससे नोट Q को देखें, Q आपके पास था ट्रू फॉल ट्रू फॉल, तो नोट Q आ जाएगा फॉल ट्रू फॉल ट्रू। P और Q के दरमियान हमने लगाना है एंड। हम ये 1 बाय 1 जो ऊपर स्टेटमेंट में जितनी चीजें हमें चाहिए हम 1 बाय 1 बनाएंगे, क्योंकि एक साथ हमसे नहीं सॉल्व होंगे। P एंड Q चाहिए हमें, तो P एंड Q के लिए हमने क्या किया,
हम जानते हैं एंड में ट्रू तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं। तो अब पी और क्यू में से पहले नंबर पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज बाकी अगर गौर करें तो कहीं पे भी दोनों ट्रू नहीं है तो बाकी सारे आगे आपके पास फॉल्स। अब आगे बताते हैं नोट पी एंड नोट क्यू। नोट पी एंड नोट क्यू। अब नोट पी में हमने फिर लगाना है एंड, तो एंड में दोनों ट्रू देखने हैं। अगर हम इस दोनों टेबल के अंदर गौर करें तो आपको दोनों ट्रू सिर्फ यहाँ पे नजर आएंगे। इसका मतलब लास्ट वाला ट्रू आएगा, बाकी सारे ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएंगे। अब हमने इस टेबल नोट पी और एंड नोट क्यू और पी के दरमियान लगाना है और का लॉजिक। और कहता है कि फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू आएगा। अब इन दो टेबल्स पे गौर करें, दोनों फॉल्स आपको कहां पे मिलते हैं? थर्ड नंबर पे मिलते हैं दोनों फॉल्स। अदरवाइज बाकी या तो ट्रू है, एक ट्रू है, या दोनों फॉल सिर्फ और सिर्फ थर्ड में। इसका मतलब थर्ड वाला फॉल आएगा, बाकी पहले दो और चौथा आपके पास ट्रू आएगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ गई थी आपकी राइट हैंड साइड। ऊपर गौर कर सकते हैं हम लोग। अब कहता है कि इसके अंदर ये वाली पूरी चीज और पी एंड क्यू के अंदर क्या लगाना है आपने? और का फंक्शन, यानी कि इन दोनों टेबल्स में और का फंक्शन। और तभी आता है जब दोनों फॉल्स होते हैं। गौर कर लें, सिर्फ तीसरे नंबर पे आपको दोनों फॉल्स मिल रहे हैं, बाकियों में कम से कम एक ट्रू जरूर है। तो तीसरे वाला फॉल हो गया, बाकी सारे ट्रू हो गए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो दोनों के जवाब आपके पास सेम आए हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपस में इक्वल है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ बाय ट्रुथ टेबल। सेट्स के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं तो याद रखिएगा, कंप्लीमेंट का मतलब नोट होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, और यूनियन का मतलब और होता है। तो हम सबसे पहले इसको कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो कंप्लीमेंट का मतलब नोट आ गया ए, इंटरसेक्शन का मतलब एंड बी, इक्वल का मतलब इक्विवेलेंट होता है एंड नॉट ए और नॉट बी। तो दो वेरिएबल है, दो ट्रू दो फॉल, ट्रू फॉल ट्रू फॉल। नोट ए लेंगे तो टोटल चेंज हो जाएगा, ट्रू था तो फॉल फॉल और फॉल था तो ट्रू ट्रू। इसी तरह से नोट बी, फॉल टू फॉल टू। पी ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है दो ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो पहले में आपको सिर्फ दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो ट्रू, बाकी सारे आपके पास आ जाएंगे फॉल्स। इसके ऊपर लगा दिया हमने एंड, एंड लगाने से आपके पास आ गया फॉल ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद नोट ए और नोट बी के दरमियान लगाना है और का फंक्शन। और में फॉल्स देखते हैं तब आता है जब दोनों फॉल्स हो। तो पहले में दोनों फॉल्स हैं, अदरवाइज एक कम से कम ट्रू जरूर है। तो पहला फॉल्स आ गया, बाकी सारे आपके पास ट्रू आ गए। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल है। अब इनके जवाब तो ठीक हैं। अब इनको आपस में इक्वल देखने का एक और तरीका भी है, अगर इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट ले लें। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है ट्रू तभी आएगा जब दोनों सेम होंगे। तो पहले दोनों भी सेम है और ये बाकी सारे भी आपस में सेम है, इसका मतलब सारे के सारे ट्रू आ गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स आ जाता तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी। तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ था। आज का यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।